फिजिक्स क्लासेस बाय अविनाश कुमार सिंह। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ चुका है क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तक। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या कूलम्ब्स लॉ एंड क्या कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके जी या नेट एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की बात करने आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये है पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया, इसका जो है स्टेटमेंट जो है द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मतलब इंटरैक्शन का मतलब क्या, अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं और रिपल्सन, दोनों बातें। ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them। देखिए ऐसा नहीं कि आप लॉ पढ़ चुके होंगे ग्रेविटेशन में, वहां पे क्या था, वो मासेस के डिवाइडेड था। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, वहां पे अट्रैक्शन की बात करते थे जो कि आप पढ़ते ग्रेविटेशन में न्यूटन का जो नियम था, वैसे ही सेम नियम है। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग लेने जा रहे हैं क्या, दो चार्ज को मैं रख रहा हूं, चलो एक यहाँ पे चार्ज है कोई और एक और चार्ज यहाँ पे है कोई। वहां पे मासेस की बात करते थे न्यूटन लॉ में, m1 m2 लिया करते थे। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ q1 और ये चार्ज दूसरा जो हो गया वो q2 हो गया, दो चार्ज हमने ले लिया है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कुछ ले रखा है, ये सेपरेशन दिया गया है क्या r। हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पहला बात क्या है कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस यानी q1 इनटू q2, ये हमारे पास पहला। ठीक है, दूसरी बात क्या कही कि f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका है, तो भाई r स्क्वायर का, उनके बीच के जो सेपरेशन है उसका इनवर्सली है। दो आपके पास आ गए, अगर हम दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को फ्रॉम 1 एंड 2 की बात कर ली जाए, तो आप बोल सकते हैं क्या कि f जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा q1 इनटू q2 और बाई r स्क्वायर। अब देखो जब से ही हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा आपके पास, तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया k q1 q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये k कोई कांस्टेंट है, k है क्या, तो ये है कांस्टेंट। और इस k की जो वैल्यू जो होती है, k इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये e की तरह का सिंबल है आपके पास एप्सिलॉन, ठीक ना। इस एप्सिलॉन के बारे में पहले जिक्र करते हुए कि एप्सिलॉन है क्या, एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसका नाम है परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए फार्मूला आपके पास आ चुका है पहले क्या कि भाई f जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दोनों को हमने मिला दिया, f इज इक्वल टू आ चुका है k q1 q2 बाई r स्क्वायर। मैंने बोला k क्या है, कोई कांस्टेंट है और इस k की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक ना। एप्सिलॉन का हमने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया क्या, परमिटिविटी। अब पहले ये जानिए परमिटिविटी होता क्या है, ठीक ना। ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है जिससे क्या होगी, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या होगी, वेरी करेगी। अगर अलग अलग मीडियम में रखा जाए चार्जेस के, तो उनके बीच जो फोर्सेस, जो रिजल्टेंट फोर्स जो आने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनसे इसके कारण से अलग हो सकता है। अब मान लो कि एयर में रखोगे तो कुछ वैल्यू फोर्स की कुछ और आ रही है, अगर उसको डाल दिया जाए, अगर किसी मीडियम में डाल दो, लिक्विड में डाल दो, तो कुछ और भी आ सकती है, यानी उनके बीच का जो फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन इस फार्मूले को फिर से आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक ना। तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे और देखा जाए, इसको प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं परमिटिविटी है क्या, ठीक है।
पूरा इसको मैं रब कर दे रहा हूं, उसके बाद आप फिट करते हैं। देखिए मैंने बोला परमिटिविटी, ठीक है, हमने डिनोट किया है किसको, इससे क्या, एप्सिलॉन से, ठीक है। यानी क्या है ये, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, क्या एनी मीडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, कहिए एनी मीडियम, ड्यू टू विच force of interaction between charges get altered, ठीक है। यानी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से क्या होगी, फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी, गेट अल्टर्ड यानी चेंज हो जाएगी। तो ये हम लोग इसको परमिटिविटी बोलते हैं। अब देखिए फार्मूला जो आपके पास था, अब देखिए नया फोर्स का फार्मूला की बात करें, नाउ फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स फिर से बन जाएगा क्या भाई, तो आपके पास F था, K की वैल्यू क्या लिखनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या Q1 Q2 बाई r², ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन यहाँ पे नया टर्म आया था, इसका हम ऐसा यूनिट की बात करें तो देखिए फॉर ऐसा यूनिट की बात कर ली जाए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन के लिए, तो देखिए एप्सिलॉन यूनिट क्या लिख सकते हैं आप, तो 1/4 पाई F हो जाएगा, और Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, r²। यानी ऐसा यूनिट जो आ जाएगी आपके पास, ऊपर चार्जेस है Q into Q यानी कूलम, कूलम कूलम स्क्वायर, नीचे फोर्स है न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास आ गया ऐसा यूनिट जो आ गया ऑफ एप्सिलॉन जो हो गया, ये हो चुका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका ऐसा प्रैक्टिकल गया। ये किसी भी मीडियम के लिए फोर्स की वैल्यू आ गई। यहीं पे एक हमारे पास नई टर्म डिफाइन करनी है क्या, तो देखिए टर्म और भी आ गए यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ाई कर रखा हो पहले रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाई क्या होगा, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हम लिखने आ रहे हैं, क्या रिलेटिव परमिटिविटी एक नया टर्म है, और इसको हम डिनोट करते हैं क्या, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ permittivity of any medium and permittivity of air, यही है रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो होती है किसी मीडियम की परमिटिविटी का और किसका, एयर के साथ। यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू को अगर लिखना चाहे तो एप्सिलॉन बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, परमिटिविटी एयर की है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ठीक ना। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये होती है 8.85 into 10⁻⁻12, और यूनिट आपको पता ही है इसका, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अगर एयर के लिए ही बोला जाए, फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू की बात करोगे, एयर की बात करें तो ऊपर भी एप्सिलॉन आर की जगह पे एप्सिलॉन आर के लिए करेंगे, ऊपर भी एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, यानी कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, दिखाते हैं भाई कि एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको नोट कर देंगे, देन फिर से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो दिखा जाए कैसे आएगा एप्सिलॉन की वैल्यू को, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ऐसा आप लिख सकते हो ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इस तरीके से हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू को लिख सकते हैं, और एयर के लिए हो जाएगा तो फिर वो 1 कर देंगे हम लोग एप्सिलॉन आर की वैल्यू, यानी एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही हो जाएगी। तो देखिए नाउ फोर्स जो हो जाएगा, अभी आप फ्रॉम द पहले लिखे थे कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन था, तो 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और क्या लिख सकते हैं आप, Q1 Q2 बाई क्या, r², ठीक ना। और अगर हम इन एयर में बात करें इसका, तो इन एयर में क्या हो जाएगा, F
एफ की वैल्यू, पहले देख लो कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करके देखी गई है, आप क्या करोगे 4 की तो 4 तो 4 रहेगा ही, ये पाई के लिए आप क्या करोगे 3.14 कर लोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहां से रख लोगे, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई है तो ये आ जाती है 9 × 10⁹ देन q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो अब देखो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बहुत सारा मिलेगा, हाँ इन पे भी मिलता है, इन पे मिलेगा तो इतनी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं क्या 9 × 10⁹ एप्सिलॉन r की वैल्यू दी हुई होगी, अगर अलग मीडियम के लिए होगा मान लो यहां तो एयर के लिए 1 था, कोई और मीडियम होगा तो कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो ये 9 × 10⁹ और यहाँ पे q1 q2 बाई r स्क्वायर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन देखो कि भाई दो चार्ज के बीच में क्या निकालनी है, फोर्सेस निकालनी है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा, टू चार्जेज ऑफ 10 कूलम एंड 20 कूलम are placed at 3 meter in air, then find force between them। ठीक ना, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आपके पास सॉल्यूशन इसका किया जाए तो f की वैल्यू जो है हमारे पास, पहले तो फार्मूला एक बार लिखो जब क्वेश्चन बनाओगे तो, बोर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो, हाँ जी मेडिकल की बात करें तो फिर इतना फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हो। देखो यहां से 9 × 10⁹ हो जाएगा, q1 की वैल्यू कितनी है तो 10 कूलम, q2 की वैल्यू कितनी है 20 कूलम, r की वैल्यू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो ये 9 से ये 9 कैंसिल, अब यहां मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 200 × 10⁹ हो जाएगा, इतना न्यूटन हो गया। ऐसे भी छोड़ सकते हो नहीं तो मॉडिफाई करना है तो 2 और यहां पे देखो 00 को इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी न्यूटन, ये आपके पास आंसर। तो आपको फार्मूला भी याद करना है क्या, F फार्मूला जो है और भी फार्मूला तो ये है, उससे पहले ये वाली फार्मूला थी, और अगर मतलब ऐसे मॉडिफाई कर दिया हमने एयर के लिए तो 9 × 10⁻⁹ q1 q2 बाई r स्क्वायर, और जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्ट क्या करनी है, ये वैल्यू रखनी है चार्ज की वैल्यू, जैसे कि अभी हमने देखा इस क्वेश्चन में यहां डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू रख देनी है और देन सेपरेशन का स्क्वायरिंग करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो यूनिट अलग है उसमें, यहाँ पे कूलम था में भी माइक्रो कूलम मिली कूलम रहे तो माइक्रो कूलम हो तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मिली कूलम होता तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखो कहीं पर अगर ये दिया रहे एप्सिलॉन आर भी दिया रहे कि मैंने वाटर में डाला था या किसी मीडियम में डाला था तो उसकी वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे में और कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन आपने देख लिया, अब देखो दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा जाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया आपके पास क्वेश्चन है जो 2 चार्जेज ऑफ Q and 4Q, भैया वैल्यू नहीं दी गई है, बस Q and 4Q लिख दीजिए, वैल्यू भी हो सकती थी, ठीक ना। आर प्लेस्ड एट L meter away, then find position of थर्ड चार्ज, कोई तीसरा चार्ज एक और रखना है, ठीक ना। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज बिटवीन देम, सो सिस्टम ऑफ 3 charges remains in equilibrium। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया आपके पास कि 2 चार्ज दिए गए हैं, एक क्या है Q है, दूसरा क्या है 4Q है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है L मीटर, और तीसरा चार्ज रखना है कि उसको कहां रखा जाए कि सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े, वो इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल रहे, ठीक ना। देखिए इसका सॉल्यूशन करने आ रहे हो। अब देख लो पहले बात ये समझ लो, अगर मान लो कि चार्ज के साइन नहीं दिए पॉजिटिव चार्ज देते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस चार्जेस हैं, ये पर्सन वाली बात होगी।
अब देखो तीसरा चार्ज के बारे में कुछ जिक्र नहीं है। तीसरा चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब पहले बात करते हैं, अगर मान लो कि इधर अगर पॉजिटिव चार्ज को रखे तो ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, कभी यहाँ स्टेबल होगा नहीं होगा, वो धक्का खा के इधर भागना चाहेगा। इस साइड पे रखोगे प्लस वाले को तो धक्का खा के इधर भागना चाहेगा। अगर माइनस को रखोगे तो ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, यानी फिर से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर माइनस भी देंगे यहाँ पे तो यहाँ भी अगर रखेंगे तो भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो हमारे पास एक ही प्लेस होता है जहां पे रखा जाए, यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में ही रखना होगा। अब ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली एकदम मिड पॉइंट पर रखनी है, कहीं भी रखने की जगह है, लेकिन इनके बीच में ही रखना है। तो देखिए हम लोग ये पहले यहाँ पे कर रहे थे कि इसकी दूरी तो हमें पता थी, यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन पता थी क्या, L। हमने मान लिया तीसरा चार्ज, पता भी नहीं कैसा चार्ज है, बट हम यहाँ पे एक चार्ज रखने जा रहे हैं। मान लो कि हमने तीसरा चार्ज कोई ले लिया, प्लस चार्ज ले लिया हमने, और इसकी वैल्यू ले ली Q। अब यहाँ से इसका जो दूरी था हम मान लेते कि ये दूरी x दूरी पे रखा है हमने, रिमेनिंग जो इधर का बच जाएगा डिस्टेंस तो L माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा, ठीक ना, और ये चार्ज इधर से धक्का देगा। ये मान लो कि F1 और ये क्या F2 इक्विलिब्रियम में रहनी है। इक्विलिब्रियम माने मतलब कि ये भाई कहीं पे इधर उधर ना जाए, यानी इसका मतलब F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम ये बात करें फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, तो आप क्या लिखोगे कि F1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, F2। अब चलो F1 तो लग रहा है ये स्मॉल q और इस कैपिटल Q के बीच में, तो आप फार्मूला लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इनटू कैपिटल Q, और सेपरेशन कितनी है यहां से, तो x है, तो x का स्क्वायर कर दिया हमने। दूसरा देख लो, तो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दूसरा फोर्स जो है F2 जो है इस कैपिटल Q और ये 4q के बीच लग रहा है, तो ये कैपिटल Q इनटू क्या कर दिया हमने, 4q कर दिया। यहां से सेपरेशन जो है कितनी है, तो L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो कैंसिल वाला टर्म काट दो, यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, ये Q से Q भी कैंसिल, ये और ये कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कैंसिल, बच चुका है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इनको सोल्व करना होगा। तो हमारे पास एक उपाय दिख रहा है कि अगर हम इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये छोटा हो जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक ना। एक काम करके दे, टेकिंग a square root on both side, तो देखिए इसका हो जाएगा क्या, 1/x, यहां पे कितना हो जाएगा, तो 2/L माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए इसको, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, x को इधर ले आओ, यानी 3x इज इक्वल टू कितना, L, और x लिखना चाह रहे तो क्या हो जाएगा, L/3। तो देखो ये पोजीशन निकल गया हमारे पास, हमने फोर्सेस से बराबर कर लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू हमने सोल्व करके निकाल ली है L/3। अब देखिए ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ऑप्शंस में क्या कर सकता है, चार्ज की वैल्यू को रखने के लिए उल्टा पुल्टा क्वेश्चन में रहेगा कि भाई इससे कितने दूरी पे थी, इससे कितनी दूरी पे थी, ये मेंशन करनी होगी। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे एट L/3 फ्रॉम स्मॉल q से, ठीक है। और दूसरी बात एट, अब देखो ये इधर से अगर पता करें 4q से, तो L माइनस एक्स की जगह कितना, L/3। L/3 अगर रखते हो आप तो क्या हो जाएगा, L माइनस L/3 कितना हो जाएगा, 2L/3। तो एट 2L/3 फ्रॉम किससे, 4q से। तो वहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन भी क्या करता है, भाई ऑप्शन उल्टे पुल्टे रहते हैं कि इससे कितनी दूरी पे है, इससे कितनी दूरी पे है, उलझाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना, इधर से कितनी पे थी, x पे थी, x की वैल्यू L/3, इधर से कितनी L माइनस x थी, यानी L माइनस L/3 यानी क्या, 2L/3, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, फिर आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी नेक्स्ट वीडियो में।